बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सफदर गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इंसानी अफसोस वाकया पेश आया। 5 साल बच्ची सवेरा की अज़ा निकाल कर लाश नाले में फेंक दी गई। शहर कायद एक बार फिर सफाकियत और जुल्म का शिकार बन गया। गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 5 साल मासूम बच्ची सवेरा की लाश आज गुलजार बिजली के करीब लियाकताबाद गुज्जर नाले से इंतहाई खराब हालत में बरामद हुई, जिसके अज़ा निकाल लिए गए थे। सवेरा जो पोस्ट ऑफिस सोसाइटी सेक्टर A/13 की रिहायशी थी, गुज़िश्ता रोज सुबह गली में खेलते हुए लापता हो गई थी। अहले खाना के मुताबिक जब काफी देर तक बच्ची ना मिली तो गली की CCTV फुटेज चेक की गई, जिसमें देखा गया कि खातून बच्ची को गोद में उठाकर ले जा रही है। अहले खाना ने फौरी तौर पर सचल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बच्ची की तलाश शुरू की, मगर कोई कामयाबी ना मिल सकी। बुध की शाम अहले खाना को इत्तला मिली कि लियाकताबाद के नाले से एक बच्ची की लाश बरामद हुई है। जब शिनाख्त की गई तो वो मासूम सवेरा ही निकली। अहले खाना का कहना है कि बच्ची के गुर्दे और दिल समेत अहम जिस्मानी अज़ा निकाल लिए गए और लाश इंतहाई बुरी हालत में मिली है, जिसे देखना भी मुमकिन नहीं। ये इंसानी अफसोस वाकया न सिर्फ खानदान बल्कि पूरे इलाके में गमों गुस्से की लहर दौड़ गया। समुद्री से बताएं कि सालाना मीटिंग की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सैयद अहमद रजा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री में निजी उमरा ग्रुप की जानिब से सालाना मीटिंग और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में उमरा ग्रुप की तमाम बॉडी ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव कारी नामुल हक का कहना था कि आज की मीटिंग का मकसद अपने ग्रुप को मजीद फाल बनाना और नई पॉलिसियों के बारे में आगाह करना है। उनका मजीद कहना था कि हमारे साथ जाने वाले मुसाफिर मदीना बखवानी जानते हैं कि हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं और हमारा स्लोगन है कि हम उमरा बेचते नहीं उमरा करवाते हैं। आखिर में फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ भी करवाई गई। शकरगढ़ से बताएं कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस ने करतारपुर का दौरा किया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला डिवीजन डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्जा ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस सेंटर स्टेशन नारोवाल और सब इंस्पेक्टर करतारपुर का दौरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नईम अख्तर उनके हमरा थे। रीजनल ऑफिसर अपने करतारपुर दरबार साहब में विसाखी पर दुनिया भर से आने वाले यात्रियों के हवाले से पंजाब इमरजेंसी सर्विस नारोवाल के इंतजाम का जायजा लिया और कहा कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब ने किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए अहम मकामात पर रेस्क्यू मोबाइल टीमें, मेडिकल रेस्क्यू पोस्ट, फायर सेफ्टी पोस्टें, सर्वर पर वाटर रेस्क्यू पोस्ट हर वक्त अलर्ट रहेंगी। उसके साथ साथ स्टाफ का टर्न आउट, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, हाजिरी, स्टाफ की प्रोफेशनल नॉलेज, गाड़ियों की मेंटेनेंस, कंट्रोल रूम और इस हाउस वर्कशॉप, इमरजेंसी व्हीकल्स इंस्पेक्शन और मतवाके फील्ड के पेश नजर फील्ड के मुतल्लिका साजो सामान का भी मुआयना किया। इस मौके पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू से खिताब करते हुए कहा कि ईमानदारी और बेहतरीन अंदाज के साथ अपने फराइज सर अंजाम दें। सांगत से बताएं कि कमू बरादरी पर हमले का वाकया पेश आया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक पीरो मिल थाने की हदूद गांव बस्ती में चंदर बरादरी के अफराद का कमू बरादरी 2 अफराद गुलाम सरवर कम्बू और इससे भाई पर डंडों कुल्हाड़ियों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल सांगड़ लाया गया, जहाँ पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। सिविल अस्पताल में जख्मियों के हमरा मौजूद दीन मोहम्मद कम्बू ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि गाँव बस्ती में हमारे अजीज गुलाम सरवर कम्बू उनका भाई अपने जमीनों पर मौजूद था कि चंदर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपनी बहन से उनकी जरी जमीन पर फसल में छोड़ दी। मना करने पर लड़ना शुरू कर दिया और मजीद अपनी बरादरी के अफराद को बुला लिया। थोड़ी सी देर में 15 से ज्यादा अफराद ने डंडों कुल्हाड़ियों से उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया और फरार हो गए। वाकई की MC कुंडियारी पुलिस पोस्टमार्टम पर दर्ज करवा दी गई। दूसरी जानिब मालूम हुआ कि पीरो मिल पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। रायगंज से बताएं कि उलमा में शायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक गांव बुबतियां आस्थाने रही कादरिया गाजी हजरत पीर सईद मखदूम शाह बावल गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मिजार पर उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके मेजबान सियासी समाजी रहनुमा चेयरमैन दरबार कमेटी चौधरी अबू बकर सदीक जट, गद्दी नशीन हाजी इरफान इसाक गाजी, दरबार हजरत सैयद पीर मखदूम शाह बावल गाजी रहमतुल्लाह अलैह और तहसील रायवंड की मसाजिद के उलमा कराम और दीगर इलाका उम्मादीन ने कसीर तादाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गाँव बुबतियां उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील रायवंड की मसाजिद के उलमा कराम ने शिरकत की, जिसमें इलाके के मकबूजा मसाजिद के ताल्लुक मुतलका लाहिला अमल का ऐलान किया गया और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि दायरा अमन में रहते हैं जुबली टाउन, शेर शाह कॉलोनी, चौहंग, मोनेवाल और दीगर मसाजिद जिनका LDA के कानून के मुताबिक और जिला मस्जिद कमेटी के कानून के मुताबिक जिस इलाके में जिस जमात की अक्सरियत ज्यादा होगी इसको मस्जिद अलर्ट की जाएगी। तमाम उलमा कराम और तंजीमों की रहनुमा की जानिब से उलमा सलीम नक्शबंदी साहब, जनाब मियां लतीफ मुर्तजा साहब, प्रोफेसर उमैर शफीक और दीगर भी मौजूद थे। घोड़की से बताएं कि बिजली चोरी के खिलाफ एक अहम मुहिम के लिए इजलास मुनक्किद हुआ।
मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक घोड़की पेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में तेजी। डिस्को स्पोर्ट यूनिट के इजलास में अहम फैसला हुआ। डिस्को स्पोर्ट यूनिट और पेस्को मैनेजमेंट के रेंजर हेडक्वार्टर सक्खर के इजलास में अहम फैसले हुए। बिजली चोरों, नाहिनगान और गैर कानूनी प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेस्को ने तैयारी मुकम्मल कर ली। जून 2025 तक पेस्को रीजन में रिकवरी, इमरजेंसी, नाफिज चलान के तबादले और पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंद है। नकस का कर्दी पर ऑफिस का दूसरा कंपनी भी ट्रांसफर होगा। 5 लाख या इससे जायद रकम के नाहिनगान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए हुकूमत से राब्ते की तजवीज भी की रखी है। अहमदपुर शर्किया से बताएं कि ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतें वापस आ गईं। तारिक चन्नर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतें उनके आबाई गांव पहुंच गईं। अहमदपुर शर्किया से ताल्लुक रखने वाले जमशेद और खालिद की मैयत उनके आबाई गांव पहुंची तो इलाके में कोहराम मच गया और फिजा सोगवार हो गई। आंख अश्कबार उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मकतूलैन के वुरसा की गवर्नमेंट से इंसाफ की अपील है कि मकतूल खालिद की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह मेहराब वाला में अदा की गई। नमाज जनाजा में असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया मोहम्मद नवीर हैदर, DSP मेहर मोहम्मद अफजर के अलावा सियासी, समाजी, सहाफती शख्सियात और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। चारसद्दा से बताएं कि इसराइल के मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चारसद्दा में मोबाइल एसोसिएशन रहमान प्लाजा के ताजरों ने फलस्तीनियों के हक में और इसराइली के मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी वॉक की। एहतजाजी वॉक रहमान प्लाजा से शुरू होकर चारसद्दा फारूक आजम चौक से गुजरते हुए चारसद्दा प्रेस क्लब पर पहुंचकर एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गई। मुजाहरे से ताजर फेडरेशन के मरकजी सदर लाल मोहम्मद लाल और जनरल सेक्रेटरी मियां रहीम बाजा, मोबाइल एसोसिएशन के सदर शहबाज बाचा ने खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीन पर इसराइली मुजालिम अक़वाम आलम की लम्हा फिक्र है। तमाम अहले इस्लाम के हुक्मरानों ने फलस्तीन पर इसराइली मुजालिम पर खामोशी इख्तियार की, जो कि आलमी इस्लाम के हुक्मरानों की है बेहसी की लामत है। चौक पिंडोरी से बताएं जहां पर नाले की सफाई मुकम्मल कर ली गई। निशान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल बनशदर के गांव अराजी गोहर में नाले की सफाई मुकम्मल कर ली। नौजवानों की काविशें और राजा सुधेर की मेहनत रंग ले आई। अराजी गोहर UC बशंदोड़ गवर्नमेंट हाई स्कूल अराजी के करीब मौजूदा नाले तवील अरसे से बंद था, जिसके बायस बारिशों के दौरान पानी गलियों और सड़कों में जमा हो जाता था। इस सूरत-ए-हाल से स्कूल जाने वाले बच्चों समेत पूरे गाँव के मकीन शदीद परेशानी का शिकार थे। इस आम मसले को गाँव ने नौजवान चौधरी हसन ने अपना न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप पर उजागर किया। उनकी कोशिशों को गाँव बसनाने के रिहायशी मरूफ समाजी रहनुमा राजा सुधेर ने सुना और फौरी एक्शन लेते वाला काम तक आवाज पहुंचाई। राजा सुधेर की भरपूर दिलचस्पी और काविशों से आज सुथरा पंजाब के नौजवान सुपरवाइजर अब्दुल्ला की निगरानी में टीम ने नाले की मुकम्मल सफाई का काम अंजाम दिया, जिस पर आवाम ने सुख का सांस लिया। मुस्तफाबाद से बताएं जहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में सालाना तकरीब मुनक्किद की गई। उजैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफाबाद में सालाना तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब MPA चौधरी मोहम्मद इलियास खान, DO एजुकेशन चौधरी शौकत अली, राना मुनीर अहमद, हाजी इब्राहिम अली मेहरान की खसूसी शिरकत हुई। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफाबाद में सालाना तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तकरीब में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब MPA चौधरी मोहम्मद इलियास खान, DO एजुकेशन चौधरी शौकत अली की आमद के मौके पर तुलबात ने फूलों की पत्तियां निछावर करके फूलों के गुलदस्ते पेश किए और माला भी पहनाई और शानदार इस्तकबाल किया गया। सालाना रिजल्ट और तकरीब नमाज में मुस्तफाबाद और इसके नवाई देहात के गुलजार हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमी तराने से किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब MPA चौधरी मोहम्मद इलियास खान, DO एजुकेशन चौधरी शौकत अली, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफाबाद मुकद्दस रशीद और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। ओकाड़ा से बताएं कि टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। फैज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा लारी अड्डे रोड टैक्सी स्टैंड के टैक्सी ड्राइवरों का ठेकेदार के खिलाफ ओवर पार्किंग फीस के खिलाफ एहतजाज किया। टैक्स स्टैंडिंग की जगह आधी रेलवे की और आधी जिला इंतजामिया की ठेकेदारी है, जिसके पास रेलवे का ठेका है वसूल दोनों जगह से करता है। टैक्सी स्टैंड में ठेकेदार सरकारी शेड्यूल के बगैर मनमानी फीस लेता है। छोटी गाड़ी 1700 रुपए, बड़ी गाड़ी 2200 रुपए, हाई रूफ गाड़ी 2500 रुपए और फॉर्च्यूनर 2800 रुपए बहाना फीस लेता है। टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि हमारा काम बिल्कुल ठप होकर रह गया है, सवारी भी नहीं है। सुबह से शाम तक धूप में गाड़ियां खड़ी करने के बाद खाली हाथ लौट जाते हैं और पार्किंग फीस की वजह से जो बचता है वो ठेकेदार को देकर चले जाते हैं। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हम पाकाकशी पर मजबूर हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार जिला इंतजामिया और रेलवे काम को आगाह किया, लेकिन किसी ने हमारी दाद रसी नहीं की। इस्लामाबाद से बताएं जहां पर गाड़ियों के विंडो स्क्रीन का स्टॉक खत्म हो गया और कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। अजीज जाहिर खान, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाली तूफ़ानी बारिश और ज़राबारी की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। विंड स्क्रीन उसके टूट गए थे, लाइटें टूट गई थी। अभी जो स्टॉक है विंड स्क्रीन का इस्लामाबाद में वो ख़त्म हो चुका है। और जब लोग गए गाड़ियाँ ठीक करवाने के लिए तो जो गाड़ियों के विंड स्क्रीन है वो ब्लैक में मिलते हैं, उसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। पहले जो हमें कीमत मिलती थी विंड स्क्रीन की वो 12,000 13,000 पे मिलती थी। वही विंड
स्क्रीन 17-18 हजार पे फरोख्त हो रही है। इसके अलावा जो बड़ी गाड़ी है जिसके विंड स्क्रीन 17-18 हजार से शुरू होते थे, उसकी कीमतें 30 से 35 हजार के दरमियान चल रही है। जी चारसद्दा से बताएं कि दहशतगर्दों के साथ पुलिस भी उनकी लिपेट में आ गई। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चारसद्दा में अंधेरी नगरी चौपट राज दहशतगर्दी के साथ चारसद्दा की अवाम पुलिसगर्दी की लिपेट में गुज़श्ता रोज नौशहरा रोड के नसीम नामी दुकानदार को SHO सिटी बहरा मंशा खान ने थाना को बुलाकर 6 दिन तक हब्स में जाकर रखा और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और 6 दिन बाद 107 में चलान किया। ताजर इत्तेहाद नौशहरा रोड का NAN 24 न्यूज के दफ्तर में हंगामी इजलास हुआ। इजलास में सदर असदुल्ला खान, जनरल सेक्रेटरी मुराद खान के अलावा तमाम कबीना ने शिरकत की। नौशहरा रोड की कबीना समेत मुतासरा दुकानदारों ने NAN 24 न्यूज को बताया कि सिटी पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी और बेगुनाह दुकानदार के साथ बहुत जुल्म किया। मुतासरा शख्स ने कहा कि राम से कि हमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए और फौरी इंक्वायरी का मुतालबा किया, जहां पर बसूरत दीगर SHO सिटी चारसद्दा पुलिस के खिलाफ फारूक आजम चौक में एहतजाज को रोका, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी चारसद्दा पुलिस पर आयद हो गई। पत्तों की से बताएं कि जहां पे सालाना महफिल का इनेकाद किया गया। पत्तों की मरकजी मिलाद कमेटी हबीबुल्लाह के ज़ेर एहतमाम 13वां सालानी महफिल मिलाद मुस्तफा मुनक्किद हुई। महफिल मिलाद में मुल्क पाकिस्तान, नामवर नात खां और हजरात और उलमा कराम ने शिरकत की। मरकजी मिलाद कमेटी हबीबुल्लाह के ज़ेर एहतमाम अजीमुल शान फख्र मिसाल 13 सालाना महफिल मिलाद मुस्तफा मुनक्किद हुई। महफिल मिलाद में मुल्क पाकिस्तान से नामवर नात खां, हजरात और उलमा कराम ने शिरकत की। महफिल की सदारत पीर साई और अवैस अहमद कादरी ने की। महफिल पाक में तिलावत कलाम पाक कारी नदीम इश्तियाक कादरी, नकाबत के फाइज मरूफ नकीब इफ्तिखार अहमद रिजवी ने सर अंजाम दिए। सना खानी, अली शेर हातम, कदीर अहमद भट्ट, गुलाम फरीद चिश्ती और आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, कारी शाहिद महमूद समेत मुल्क भर से नामवर नात खान भी मौजूद थे। महफिल में वज़ीर कुरानदाजी में 5 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट भी दिए गए। स्नाइनोरक से बताएं कि दुकानदारों के खंबे का मसला हल हो गया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक स्नाइनोरक में दुकानदारों के बिजली खंबे का तनाजा हल हो गया। स्नाइनोरक के मेन बाजार मोहल्ला जरगरां गड़ा मंडी गली के साथ स्नाइनोरक अस्पताल के लिए मंजूर शुदा बिजली एक्सप्रेस लाइन के खंबे लगाने पर दुकानदारों के दरमियान तनाजा पैदा हो गया था। ताम आज शॉपकीपर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी यूनुस खान और MS डॉक्टर मोहम्मद इसाक खान की कोशिशें इस मसले को खुश असलूबी से हल कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बिजली की लाइन के खंबे लगाने के मकाम पर दुकानदारों के दरमियान इख्लाफात राय थे, जिसकी वजह से कुशीदगी पैदा हो गई थी। यूनुस खान और डॉक्टर मोहम्मद इसाक खान ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों से बातचीत की और उन्हें इस मंसूबे की अहमियत से आगाह किया। उन्होंने दुकानदारों को यकीन दिलाया कि ये खंबा सिर्फ अस्पताल में तमाम मरीजों के फायदे के लिए है। अब हम सबका फर्ज है कि इन बातों का ख्याल रखें। बातचीत के बाद दुकानदारों ने इत्तेफाक राय से खंबे लगाने की इजाजत दे दी। सांगर से बताएं कि रिटायरमेंट के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। टंडो आदम तालका हॉस्पिटल टंडो में साबिका AMS डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन, डॉक्टर नजमा अनवर, डॉक्टर जमील मेमन, डॉक्टर इसार अहमद, डॉक्टर खुर्शीद सन्ना और सीनियर अकाउंटेंट मीर नजीर तालपर के रिटायरमेंट पर उनके आगाज में सेमिनार हाल में तकरीब रखी गई, जिसमें मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर सैयद फजल महमूद शाह, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अफ्ताब लगारी, मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर इमाम अली, डिप्टी डायरेक्टर सिंध डॉक्टर सादक अली और कसीर तादाद में डॉक्टरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने रिटायरमेंट और मेहमान खास को सिंध की सफाकत अजरक डाली और इस पर रिटायरमेंट डॉक्टर्स अकाउंटेंट ने सब स्टाफ वालों का शुक्रिया भी अदा किया। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि रोड चैलेंज के रजिस्ट्रेशन और टेकिंग का मसला हल हो गया। मोहम्मद सलीम ज़ैद की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा जात के तहत मुनक्किद होने वाली ऑफ रोड चैलेंज के सिलसिले में रजिस्ट्रेशन और टेकिंग का अमल रत्ता गलासी स्पोर्ट कम्प्लेक्स में जारी है। इसी सिलसिले में तहसील मेयर उमर अमीन गंडापुर ने अपनी रजिस्ट्रेशन और टेकिंग का अमल मुकम्मल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उमर अमीन गंडापुर का कहना था कि एक मस्बत सरगर्मी के ऊपर बाहर से आने वाले मेहमान पार्टीशन की खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि एक निहायत दिलचस्पी सरगर्मी साबित होगी और डेरा इस्माइल खान के लोगों के समेत बाहर से आने वाले शायकीन भी इस मौके पर लुत्फअंदोज हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मकामी बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह के ड्राइवर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर तफसील फराहम करते हुए उन्होंने कहा कि कल के रोज क्वालिफाइंग राउंड का आगाज किया जाएगा, जिसके दौरान रजिस्टर्ड गाड़ियों को 2 से 3 किलोमीटर के ट्रायल पर फॉर्म कराया जाएगा और इसी तरह मस्कुरा ट्रैक 75 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।